हेलो जी। नमस्ते, कैसे हो आप सब? आ गए वापस? अरे आ जाओ यार, बढ़िया स्वागत है आप सबका है। समय बिताओ हमारे साथ। हाँ? पाइथन की धाकड़ प्लेलिस्ट चल रही है, वीडियो नंबर 67 है। पिछले वीडियो में उप्स का थियरी सीखा था डिटेल में। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उसमें, क्योंकि अगर एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बैठ गया ना दिमाग में, मक्खन की तरह अपन पाइथन में आगे बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो भी बेसिक है, ज्यादा हम कोड नहीं लिखेंगे, बेसिक चीजें सीखेंगे कि क्लास सिंटेक्स क्या होता है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। पिछले वीडियो में एक भी कोड नहीं लिखा था, एक भी लाइन का, सिर्फ थियरी की बात की थी। तो क्लास का सिंटेक्स ऐसा होता है, हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं और हम पास्कल केस में क्लास नेम लिखते हैं। ये होता है पास्कल केस। उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन, पहला लेटर कैपिटल, और अगर ऐसे कोई जैसे इस तरह का नाम है तो बीच वाला लेटर कैपिटल। अब आप, ये कंपलसरी नहीं है, आप स्मॉल लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, पर ये नेमिंग कन्वेंशन है कि अगर पहला लेटर कैपिटल है तो हमको पता चलता है कि ये वेरिएबल नहीं, ये क्लास है। ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स। ये कॉलम लगेगा केवल। उसके बाद होगा इंडेंटेशन। उसके बाद हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? क्लास के अंदर जो भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हो और मेथड डिफाइन करते हो। फंक्शन और मेथड से एक ही होता है। जिन लोगों ने जावा पढ़ा है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मेथड बोलो, फंक्शन बोलो, क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल और मेथड डिफाइन होते हैं उनको हम कंबाइंडली बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये हो गया क्लास का सिंटैक्स। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। क्या रॉकेट साइंस था। अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है क्लास ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है फंक्शन ऑब्जेक्ट। फंक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। क्लास ऑब्जेक्ट, अब देखो जैसे मैंने बनाया, पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? हिमांशु सर भी टीचर है, फिजिक्स वाले, बायोलॉजी वाले भी टीचर है, साइकोलॉजी वाले भी टीचर है, केमिस्ट्री वाले भी टीचर है, इकोनॉमिक्स वाले भी टीचर है। तो अगर मैंने ऐसे क्लास बनाई, क्लास टीचर, और अभी मैं अंदर कुछ भी वेरिएबल नहीं दे रहा हूं, इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल मेथड होता है, इनिट मेथड, और साथ में एक जादुई कीवर्ड होता है जो कि वीडियो नंबर 68 में है। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ पास। ठीक है, क्योंकि ये इस पे खूब काम करना है। मैं कह देता हूं फिजिक्स टीचर असाइन टीचर पैरेंथेसिस। ये होता है टीचर, है क्लास नेम। क्लास नेम के बाद अगर आप पैरेंथेसिस लगा देते हो तो ये कहलाता है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। समझ गए? ठीक है, बस क्या था। अब फिजिक्स टीचर नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स टीचर। तो क्या करेंगे, ये भी टीचर नाम का ऑब्जेक्ट है, तो टीचर क्लास नेम देन पैरेंथेसिस, खत्म। बस, ये भी एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है और ये नाम अलग है, इकोनॉमिक्स टीचर, ये है फिजिक्स टीचर। अब क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं लिखता हूं टी असाइन टेस्ट। टेस्ट नहीं, क्या नाम दिया है, टीचर। और मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाता हूं तो ये क्लास ऑब्जेक्ट है, ये इसी क्लास को रेफर कर रहा है। ये है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट से हम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, बस इतना समझ में आ गया, बहुत है। ठीक है, क्योंकि अगला वीडियो होने वाला है जादू, ये तो ऐसे ही था। हाँ, तो आईपीवाईएन भी खोल दो, क्लास टीचर पास। मैं कहता हूं फिजिक्स टीचर।
ये है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। टीचर के बाद लगाया पैरेंथेसिस। प्रिंट फिजिक्स टीचर अगर मैं करूंगा तो ये अंडरस्कोर मेन, ये एक दूसरी जादुई चीज है जो आगे आएगी। ये देखो ऑब्जेक्ट लिखा है और मेमोरी लोकेशन है। बिल्कुल, अगर मैं ऐसा करूं तो ये नहीं करना है, हमको क्लास को कॉल करना है। अगर जो लोग एब्सोल्यूट बिगिनर है वो ऐसी गलती करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, फिजिक्स टीचर करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं बनाता हूं इकोनॉमिक्स टीचर, टीचर नाम का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। दिस इज एन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। दिस इज एन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब प्रिंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर, ये है, देखो ये रेफर कर रहा है अंडरस्कोर मेन, वो हम आगे पढ़ेंगे कि फाइल नेम को रेफर करता है। डॉट टीचर, ये जो क्लास नेम है इसको रेफर कर रहा है। ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूं टी असाइन टीचर, नो पैरेंथेसिस, तो ये है क्लास ऑब्जेक्ट। अब प्रिंट करो टी, तो कुछ नहीं है। टी भी एक ऑब्जेक्ट है लेकिन क्लास ऑब्जेक्ट है। प्रिंट टाइप टी, तो इसमें क्लास टाइप आएगा क्योंकि टी उस क्लास को रेफर कर रहा है। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, पैरेंथेसिस से यूज होता है। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट से हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट उसी क्लास को रेफर कर रहा है। टीचर जो है वो टी है लेकिन फिजिक्स टीचर उस टीचर से बना हुआ है। जो नक्शा है ना वो टी है लेकिन नक्शे से जो विला नंबर 1 2 3 बने ना वो ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। नोट्स में मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, कई सारी चीजें आने वाली है। एट्रीब्यूट्स के बारे में मुझे पहले आपको इनिट वगैरह पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा आगे जाएंगे अब, है ना। ये वीडियो भी बेसिक वीडियो था। चैनल तक आए हो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक वाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।